हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। टुडे वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स। हमने प्रीवियस क्लास तक देख लिया था नेचुरल फाइबर के बारे में, रीजनरेटेड जिसे हम सेमी सिंथेटिक भी कहते हैं उसके बारे तक वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है सिंथेटिक फाइबर मीन्स होता क्या होगा। सिंथेटिक मीन्स कुछ जो आर्टिफिशियली बन रहा हो। सिंथेटिक मीन्स यही होता है, पहले जो नेचुरल चीज बन चुकी है उसको क्या करो आपने कुछ आर्टिफिशियली बना दिया। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया, जैसे जैसे साइंस की नॉलेज बढ़ती गई, साइंटिफिक नॉलेज और टेक्निकल डेवलपमेंट जैसे जैसे बनता गया, सो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पुरानी थिंग्स थी उनसे ही क्या की न्यू थिंग्स बिल्डअप कर ली। सो सिंथेटिक फाइबर भी एक उसी का पार्ट है स्टूडेंट। सिंथेटिक फाइबर्स में होता क्या है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं और एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं। स्मॉल स्मॉल केमिकल्स को कनेक्ट करके ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। जो होता है उसे ही सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर कौन बनाता है? सिंथेटिक फाइबर अगर सिंगल वर्ड में बताऊं आपको तो सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर्स। कौन सा फाइबर स्टूडेंट्स? मैन मेड फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जिन्हें कौन बनाता हो? मैन मेड, ह्यूमन बींग्स जिन्हें बनाते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। क्लियर है यहां तक? उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर बेटा होता क्या है? सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल से मिलकर बना होता है। अब पेट्रोकेमिकल क्या होता है सर? हमें तो केमिकल ही नहीं पता, आप पेट्रोकेमिकल की बात कर रहे हो। पेट्रोकेमिकल होता है बेटा जब पेट्रोलियम का ओरिजिन हो रहा होता है, पेट्रोलियम ओरिजिन के साथ जो सब्सटेंस होते हैं, कोल, एयर, वाटर, उनसे मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? सो एक बार लिखते हैं सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, उसके बारे में लिख लेंगे। Fibers are formulated artificially by human beings। क्या है? फाइबर्स आर फॉर्मुलेटेड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन बीइंग्स are termed as synthetic fibers। ठीक है, ऐसे फाइबर्स जो क्या हो, आर्टिफिशियली मैन मेड हो, आर्टिफिशियली ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए गए हो, उसे हम बोलते हैं बेटा सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज formed by join together। किसको ज्वाइन करेंगे? इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइन टुगेदर a chain of small units, chain of small units that are actually chemical substance। ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटी जो यूनिट्स होती हैं उनसे आपस में जोड़ के उनको एक चेन बनाई जाती है। उस चेन से क्या होता है बेटा? सिंथेटिक फाइबर बनता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? नाइलॉन, पॉलिस्टर और भी बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये बनता किससे है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या होते हैं ये? पेट्रोकेमिकल होते हैं।
किससे बनते हैं? पेट्रोकेमिकल से। तो उसके बारे में लिख लेते हैं एक बार, पेट्रोकेमिकल से कैसे बनते हैं बेटा? all the synthetic fiber all the synthetic fibers prepared from raw material कौन सा होगा? वो prepared from raw materials of पेट्रोलियम origin से क्या क्या मिलता है अपन को? कोल, एयर एंड वाटर। इनसे मिलकर ये बना होता है, इसे बोलते हैं बेटा पेट्रोकेमिकल, कॉल्ड पेट्रो। क्लियर है यहां तक आपको? यहां तक कोई डाउट? सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, एग्जांपल्स देखिए। उसके बाद ये किससे मिलकर बना होता है? रॉ मटेरियल्स आप क्या यूज करते हैं? कुछ भी चीज बनाओगे रॉ मटेरियल्स यूज होता है। सो यहां पर कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं अपन? पेट्रोकेमिकल यूज कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स या फिर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की हम बात करें। टॉपिक लिखते हैं एक बार, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की अगर मैं बात करूं, सो कितने टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स? जल्दी से बताइए, कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की अगर मैं बात करूं, देखो सिंथेटिक फाइबर की हम बात कर रहे हैं बेटा, सिंथेटिक फाइबर्स को हम क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 4। फर्स्ट वन इज नाइलॉन, सेकंड वन इज योर पॉलिस्टर, थर्ड वन इज योर स्पेंडेक्स, एक्रेलिक कह सकते हो थर्ड, acrylic, and last one your spandex. There are 4 types of synthetic fiber. Polyester भी बेटा फर्दर टाइप्स का होता है। एक होता है टेरिलिन एंड अनदर टाइप होता है पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं आगे? फर्दर हम नाइलॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, नाइलॉन होते क्या है, हम पॉलिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, एक्रेलिक के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस देखेंगे। क्लियर है आपको यहां तक? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं फर्स्ट नाइलॉन। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? नाइलॉन। अब नाइलॉन क्या है? नाइलॉन बेटा फर्स्टली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर बना था, या हम कह सकते हैं सबसे पहला ऐसा फाइबर जो मैन मेड है, यानी ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, वो कौन सा फाइबर है? नाइलॉन फाइबर है। कौन सा है? नाइलॉन। कब बनाया था? 1931 में बनाया था। कब बनाया था?
1931 में सबसे पहले बनाए जाने वाला फाइबर है नायलॉन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? पहला फाइबर 1931 में बनाया गया था, कौन सा है? नायलॉन। किससे मिलकर बनाया गया था नायलॉन बेटा? एडिपिक एसिड से मिलकर बनाया गया था एंड हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, दीज आर द मोनोमर्स। इन मोनोमर्स को यूज करके या मिक्स करके एक लॉन्ग चेन बनाई गई थी, उससे बनाया गया था आपका नायलॉन। क्लियर है यहां तक? एक बार लिख लेते हैं। This is regarded as the first, it is regarded as the first entirely synthetic fiber सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, हाँ, कब फॉर्मुलेटेड हुआ? इन 1931। इन 1931 this fiber was formulated from petrochemicals. Fibers were formulated petrochemicals for the first time. पहली बार इसे कब बनाया गया था? 1931 में पहली बार इसे बनाया गया था। ये पहला सिंथेटिक फाइबर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नायलॉन इज ए पॉलीमर। क्या है बेटा? पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? जो रिपीटिंग यूनिट से बनता है। इज अ पॉलीमर मेड फ्रॉम टू मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट्स होती है पॉलीमर की। मेड फ्रॉम टू मोनोमर्स, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका एडिपिक एसिड, एंड हेक्साथाइलिन diamine. These are the two monomers by which nylon is made. कौन से प्रोसेस से बनता है? By the process of condensation polymerization. By the process of condensation polymerization. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कल देखा था हमने, होता क्या था? याद है आपको? डू यू रिमेंबर दैट? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या हो रहा था? जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। ठीक है, सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ये बनाया जाता है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से होते हैं? नायलॉन 6 होता है आपका, एक होता है आपका नायलॉन 6,6, ठीक है, एंड सो ऑन। दीज आर द एग्जांपल्स। अब हम बात करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस के बारे में। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में बात करेंगे कि
पर्टिकुलर नायलॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। सो बेटा नायलॉन की प्रॉपर्टीज अगर मैं बताऊं आपको, नायलॉन कैसा होता है, अगर आप नायलॉन को धो रहे हो तो जल्दी से सूख जाएगा, ड्राई क्विकली, इजी टू वॉश, जल्दी से धुल भी जाएगा, जल्दी से सूख भी जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं सर ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी जो जिसके पास होती है वो होता है नायलॉन। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है और फाइन होता है और ड्यूरेबल होता है, लंबे टाइम तक चलने वाला सॉफ्ट फाइबर है। कौन सा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर है। क्लियर है? और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी हाई इलास्टिसिटी एंड हाई स्ट्रेंथ। हाई इलास्टिसिटी यानी आप इसे कितना भी खींच सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी देयर हाई स्ट्रेंथ, इसकी वजह से इसका मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी हाई इलास्टिसिटी एंड हाई स्ट्रेंथ। इसकी वजह से जो मजबूत जो आप मटेरियल्स कह सकते हो आपके और चारों ओर दिखते हैं आपको, वो नायलॉन से ही बनाए जाते हैं। रूप्स वगैरह हो गई, फिशिंग नेट्स हो गए एंड क्लाइंबिंग रोप्स हो गई, आपकी अम्ब्रेलाज जो हो गए, वो सब नायलॉन से बनाए जाते हैं बेटा। क्योंकि वो क्या होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छी होती है, वो ब्रेक नहीं होगा आप स्ट्रेच करोगे तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। लिख लेते हैं एक बार। इट इज लाइट, फाइन एंड ड्यूरेबल फाइबर। ठीक है, कैसा फाइबर है? कैसा फाइबर है? लाइट, फाइन एंड ड्यूरेबल फाइबर। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क कर देना। इट हैज हाई इलास्टिसिटी एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है इसकी एंड इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है बेटा। कैसा होता है ये? वैसे तो लस्टर ही होता है, इट इज लस्टर, पर कभी कभी कैसा होता है सेमी लस्टर भी दिख जाता है आपको और डल भी दिख जाता है, बट सम टाइम सेमी लस्टर और डल। ठीक है, कभी कभी सेमी लस्टर और डल भी आपको दिख जाता है बेटा। इट इज इजी टू वॉश, धुलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसे धोने में इजी आप वॉश कर सकते हो। और इट ड्राई क्विकली, इट ड्राई क्विकली, इट ड्राई क्विकली, जल्दी से सूख जाता है। क्या होता है? जल्दी से सूख जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एंड हैव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसके पास? ड्रिप ड्राई, कि जल्दी से डालो और जल्दी से सूख जाए। क्लियर है यहां तक? ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। अब देखते हैं यूजेस क्या क्या होते हैं नायलॉन के। नायलॉन के यूज क्या क्या होते हैं बेटा? शर्ट्स बनाने में, ठीक है, साड़ीज में, कारपेट्स बनाने में यूज किया जाता है। और कहाँ यूज होगा? क्लाइंबिंग रोप जो आप बनाते हो, अम्ब्रेला, पैराशूट्स, फिशिंग नेट्स,
और कहाँ यूज होगा, याद करो, नायलॉन कहाँ यूज होता है बेटा, नायलॉन कहाँ यूज होता है, और टेंट वगैरह जो बनते हैं, टूथब्रश आप जो करते हो, देखा आपने कैसा स्ट्रेचेबल होता है, टूथब्रश देखा, टूथब्रश देखा बेटा, ऐसे करते हैं अपन, ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, ऐसे करते हैं तो वो किससे बनता है, नायलॉन से बनता है। फिशिंग नेट्स जो आपकी बनती है नायलॉन से बनती है, पैराशूट आपके नायलॉन से बनते हैं, कार में जो सीट बेल्ट होता है वो नायलॉन का बना होता है, कन्वेयर बेल्ट्स जो होती है मशीन में यूज होती है वो भी नायलॉन की ही बनी होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर, चलो लिख लेते हैं एक बार। यूज लिखेंगे नायलॉन के एक बार। देखो पहला यूज क्या बताया था हमने, इट इज यूज टू मेक सोक्स, साड़ीज, शर्ट्स, ठीक है। सेकेंड यूज क्या था, इट इज ऑल्सो यूज इन टेंट, टेंट होते हैं शादी में जाते हो जब देखते होंगे आप, पैराशूट्स जो होते हैं आपके, अम्ब्रेलाज जो होते हैं आपके, फिशिंग नेट्स जो बनती है, क्लाइंबिंग जो रूप्स होती है मजबूत सी, वो सब नायलॉन की बनती है। कारपेट्स बनाने में नायलॉन का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, टूथब्रश बनाने में, कार सीट बेल्ट, कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स, एंड इसकी स्ट्रेंथ की वजह से, इसकी इलास्टिसिटी की वजह से इसका यूज किया जाता है बेटा स्ट्रिंग बनाने में। किसकी स्ट्रिंग, टेनिस रैकेट जो आते हैं, और फिर जो बैडमिंटन आप यूज करते हो रैकेट खेलने, रैकेट और बैडमिंटन में जो स्ट्रिंग होती है अंदर, वो किसकी बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है। क्लियर है, ये थे इसके यूजेस। अब हम सेकंड सिंथेटिक फाइबर पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। सेकंड सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, पॉलिएस्टर। कौन सा था, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिएस्टर है क्या बेटा, पॉलिएस्टर जैसे नेम से आपको पता लग रहा है, पॉलीएस्टर मींस, पॉलिएस्टर एक ऐसा फाइबर है जो एस्टर की स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है। किसकी यूनिट से, एस्टर की स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है। इट वाज फर्स्ट मेड इन इंग्लैंड, सबसे पहली बार कहां बना था, इंग्लैंड में बना था। इसमें भी हम पेट्रोकेमिकल्स यूज करते हैं, किससे बनता है, कॉल, एयर एंड वाटर से मिलकर ये भी बना होता है। ये इसके नेम में देखो दो चीजें, एक तो पॉलीमर है और एक एस्टर है, यानी एस्टर को रिपीट कर करके इसे बनाया गया है। और इसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूट जैसी स्मेल होती है इसमें, इट गेट्स फ्रूट लाइक स्मेल। क्लियर है, तो पॉलिएस्टर के बारे में अभी लिखेंगे हम। सेकंड है सिंथेटिक फाइबर पॉलिएस्टर। क्लियर है बेटा, पॉलिएस्टर के बारे में हम लिखने वाले हैं। पॉलिएस्टर है क्या, इट इज मेड ऑफ, it is made of a chemical, repeating units of a chemical, it is made of repeating units of chemical called ester। क्या बोलते हैं उसे हम, एस्टर। एक केमिकल से रिपीट कर करके इसे बनाया जाता है, which has fruit like smell, fruit like smell। कैसी स्मेल होती है इसकी, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। ठीक है, किससे मिलकर बनाए हैं, पॉली प्लस एस्टर, यानी एस्टर की रिपीटिंग यूनिट्स का यूज करके इसे बनाया गया है। ठीक है, इट वाज फर्स्ट
मेड इन इंग्लैंड। पहली बार इसे कहां बनाया गया था बेटा? इंग्लैंड में। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, it is a polymer which is produced from petrochemicals। क्या क्या होते हैं लिखेंगे ब्रैकेट में, कॉल, एयर एंड वाटर। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें बेटा तो एग्जाम्पल इसके होते हैं टेरिलिन एंड पीईटी। पीईटी क्या होता है? पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट। क्या होता है? पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट। ठीक है। ये था आपका सेकंड सिंथेटिक फाइबर। अब सेकंड सिंथेटिक फाइबर मींस पॉलिस्टर की भी कुछ प्रॉपर्टी एंड यूजेस होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा कि पॉलिस्टर कैसे डिफरेंट होता है नायलॉन से। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस होगा ही सही, तभी हम पॉलिस्टर भी पढ़ रहे हैं, वरना हम नायलॉन ही पढ़ लेते। पूरा क्लासिफिकेशन होता ही नहीं सिंथेटिक फाइबर का, टाइप्स बनते ही नहीं। डिफरेंट डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट डिफरेंट यूजेस, इसलिए हम सबको पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक ए स्क्रीनशॉट फास्ट।